यह भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित चौथा वीडियो है। इसमें हम लोग केवल रिवीजन के उद्देश्य से इसको बना रहे हैं, जिससे कि पहले जो याद किया हुआ है वो केवल दिमाग में बना रहे और आगे। चलिए, पहला है अमेरिकी संविधान से लिया गया प्रमुख तथ्य क्या है। इसमें है पहला, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसमें फिर से एक बार कर लेते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। ब्रिटिश संविधान से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता। ब्रिटेन का संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया। रूस के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से, जिसे सोवियत संघ कहा जाता था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया प्रमुख तथ्य है प्रस्तावना और समवर्ती सूची। प्रस्तावना और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी संविधान से। अनुच्छेद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान के संविधान से। अनुच्छेद का प्रावधान जापान के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया प्रमुख तथ्य क्या है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूची। पहला अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया है। पहला अनुसूची में संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 2 में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में उल्लेख किया गया। अनुसूची में मेन रूप से क्या है? वेतन संबंधी प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। सूची 3 में है व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ लिए जाने वाली जो प्रतिज्ञा का प्रारूप है वो है अनुसूची 3 में। मेन रूप से अनुसूची 3 में क्या है? शपथ लिए जाने की जो प्रतिज्ञा होती है वो अनुसूची 3। अनुसूची 4 में है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख है। यानी कि किस किस राज्य से कितना सदस्य राज्यसभा में आएंगे उसका प्रावधान किया गया है अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में। 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, AMTM, इसे आप याद रख सकते हैं। ए से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में अनुसूची 6 में उल्लेख किया गया है। अब अनुसूची इसमें है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया। यानी मेन रूप से केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है
वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। इसमें संघ सूची, राज सूची तथा समवर्ती सूची आता है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज सूची में राज्य सरकार बना सकती है तथा समवर्ती सूची में दोनों बना सकती है। अनुसूची 8 में है भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 8 में क्या है? भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है अनुसूची 8 में। अनुसूची 9 में है भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। अनुसूची 10 में है दल बदल निरोधक उपबंध। 10 से 10वीं 10 से दल बदल, यानी अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल निरोधक उपबंध। दल बदल निरोधक उपबंध किसमें है? अनुसूची 11 में क्या है? पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची 11 किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। नगर पालिका से संबंधित है। अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किया गया है। इस प्रकार यह वीडियो समाप्त।